अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी अल्फाज़ व मानी से मुतल्लिक़ है। इसमें आपको अल्फाज़ व मानी दिए जा रहे हैं जो कि बीमारी से ताल्लुक़ है, यानी बीमारियों के जो नाम होते हैं वो आपको अरबी में सिखाए जाएंगे। इसके बाद की वीडियोस जो आएंगी तो उसमें आपको इन अल्फाज को हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करें वो सिखाया जाएगा। इसलिए ये सबक बहुत ही अहम है। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हो ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अल-हुम्मा। अल-हुम्मा, हुम्मा कहते हैं बुखार को। बुखार को अरबी में कहते हैं हुम्मा। अल-हुम्मा, फीवर, फीवर, अल-हुम्मा फीवर। इसके बाद लफ्ज़ है अल-हुम्मा तिफिया। अल-हुम्मा अतिफिया। अल-हुम्मा तिफिया कहते हैं टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार, अल-हुम्मा तिफिया, टाइफाइड फीवर। इसके बाद लफ्ज़ है हुम्मा ज़ंक। हुम्मा ज़ंक, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को कहते हैं हुम्मा ज़ंक या हुम्मा दंक भी कहते हैं, डेंगू फीवर। इसके बाद लफ्ज़ है लाल बुखार। लाल बुखार, अल-हुम्मल हमरा, अरबी में कहते हैं अल-हुम्मा अल-हमरा। अल-हुम्मल हमरा, लाल बुखार, रेड फीवर। इसके बाद लफ्ज़ है अल-हुम्मन नमशिया। अल-हुम्मा अन-नमशिया, काला बुखार, इसका मतलब होता है काला बुखार, स्पॉटेड फीवर। अल-हुम्मन नमशिया, काला बुखार। इसके बाद लफ्ज़ है अस्सुदा। अस्सुदा, सर दर्द। सर दर्द को अरबी में कहते हैं अस्सुदा। सुदा के माने आते हैं सर दर्द। तो सुदा सिर्फ ये सर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सर में दर्द हो रहा है तब बोलेंगे सुदा। अस्सुदा, सर दर्द, हेडेक। इसके बाद लफ्ज़ है अल-अलम, दर्द, यानी सर को छोड़ के जहाँ भी बाकी जिस्म के हिस्सों में जो दर्द होता है उसको यानी अरबी में कहते हैं अल-अलम। अल-अलम दर्द, पेन, दर्द, अल-अलम दर्द, पेन। इसके बाद लफ्ज़ है अलमुल अस्नान। अलमुल अस्नान, दांतों का दर्द। अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो कहेंगे अलमुल अस्नान, दांतों का दर्द, टूथेक। इसके बाद जो लफ्ज़ है सीने का दर्द, अलमुस सदर, अरबी में कहेंगे अलमुस सदर, दांतों का दर्द अलमुल अस्नान, सीने का दर्द अलमुस सदर, चेस्ट पेन। इसके बाद लफ्ज़ है पेट दर्द। पेट दर्द, अरबी में कहते हैं अल-अलमुल बतनिय्यु। अल-अलमुल बतनिय्यु, अल-अलमुल बतनिय्यु, पेट दर्द, अब्डोमिनल पेन। इसके बाद लफ्ज़ है पट्ठे का दर्द। पट्ठे का दर्द या पट्ठों का दर्द, अरबी में कहते हैं अल-अलमुल आज़लिय्यु। अल-अलमुल आज़लिय्यु, अल-अलमुल आज़लिय्यु, पट्ठे का दर्द, मस्क्यूलर पेन। इसके बाद लफ्ज़ है खांसी। खांसी को अरबी में कहते हैं अस्सुआल। अस्सुआल, खांसी, कफ। इसके बाद लफ्ज़ है ज़ुकाम। ज़ुकाम, अरबी में कहते हैं अन्नज़ला या अज़्ज़ुकाम। ज़ुकाम भी कहते हैं और नज़ला भी कहते हैं। ज़ुकाम, कोल्ड या रनिंग कोल्ड। इसके बाद लफ्ज़ है कब्ज़। कब्ज़, अरबी में कहते हैं अल-इम्साक। अल-इम्साक, कब्ज़, अल-इम्साक, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद लफ्ज़ है पेट चलना या दस्त होना, दस्त आना, अरबी में कहते हैं अल-इसहाल। दस्त को कहते हैं अल-इसहाल, डायरिया, अल-इसहाल, डायरिया। इसके बाद लफ्ज़ है सोजिश। सोजिश यानी जलन होना, अल-इल्तिहाब, अरबी में कहते हैं अल-इल्तिहाब, सोजिश यानी जलन होना, इन्फ्लेमेशन। इसके बाद लफ्ज़ है नमूनिया। नमूनिया को अरबी में कहते हैं
अल-इल्तिहाबुर्रिअवी, अल-इल्तिहाबुर्रिअवी, अल-इल्तिहाबुर्रिअवी यानी नमूनिया, नेमोनिया। इसके बाद लफ्ज़ है फेफड़ों का वरम, फेफड़ों का वरम, अरबी में कहते हैं अल-इल्तिहाबुश्शुअबी, 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 फेफड़ों का वरम, ब्राउन कार्ड्स। इसके बाद लफ्ज़ है फुंसी या मुहासे, इनको अरबी में कहते हैं अलबसरा या अलबसूर। अलबसूर जब बहुत ही ज़्यादा हो तब कहते हैं, या अलबसरा फुंसी या मुहासे, पिंपल्स। इसके बाद लफ्ज़ है खारिश, खारिश, अरबी में खारिश को कहते हैं अलजरब, अलजरब यानी खारिश, अलजरब खारिश, स्कैबीज। इसके बाद लफ्ज़ है चेचक, चेचक, अरबी में कहते हैं चेचक को अलजुदरियु, अलजुदरियु चेचक, स्मॉल पॉक्स। इसके बाद लफ्ज़ है मतली, मतली, अरबी में कहते हैं अलगसयानु, अलगसयानु, अलगसयानु मतली, नाउजिया। इसके बाद लफ्ज़ है क़य यानी उल्टी होना, क़य होना, अरबी में कहते हैं अलक़यउ, अलक़यउ या अलक़य, वोमिटिंग। इसके बाद लफ्ज़ है क़य करना यानी क़य करना, अत्तक़य्युउ, अरबी में कहते हैं अत्तक़य्युउ, क़य करना, वोमिटिंग। इसके बाद लफ्ज़ है फूड़ा, फूड़ा, फूड़े को अरबी में कहते हैं अलखुराज या अद्दुम्मल, अद्दुम्मल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अलखुराज भी फूड़े को कहते हैं अलखुराज या अद्दुम्मल, अब्सेस। इसके बाद लफ्ज़ है मुहासे, मुहासे, अरबी में कहते हैं हब्बुश्शबाब, 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 इसका मतलब होता है मुहासे, अकने। इसके बाद लफ्ज़ है रगड़ या खराश, यानी खराश लग जाती है, रगड़ लग जाती है, तो अरबी में कहते हैं अलखदस, अलखदस, स्क्रैच। इसके बाद लफ्ज़ है पित्त की पथरी, पित्त की पथरी, अरबी में कहते हैं हसातुन फिल मसाना, हसातुन फिल मसाना, हसातुन फिल मसाना, पित्त की पथरी, स्टोन्स इन द ब्लैडर। इसके बाद लफ्ज़ है गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी, अरबी में कहते हैं हसातुन फिल कुलिया, हसातुन फिल कुलिया, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स। इसके बाद लफ्ज़ है चक्कर आना, चक्कर आना, अरबी में कहते हैं अद्दुवार, अद्दुवार, चक्कर आना, डिज़नेस। इसके बाद लफ्ज़ है मिर्गी, मिर्गी, अरबी में कहते हैं अस्सरउ, अस्सरउ, मिर्गी, अस्सरउ, मिर्गी, एपालिप्सी। इसके बाद लफ्ज़ है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, अरबी में कहते हैं अस्सुद्दु, अस्सुद्दु, मोतियाबिंद, अस्सुद्दु, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। इसके बाद लफ्ज़ है कैंसर, अरबी में कैंसर को कहते हैं अस्सुरतान, अस्सुरतान कैंसर, अस्सुरतान कैंसर, कैंसर को अरबी में अस्सुरतान कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है बदहज़मी, बदहज़मी, अरबी में कहते हैं सूउल हज़्म, सूउल हज़्म, सूउल हज़्म, बदहज़मी। इसके बाद लफ्ज़ है नक्सीर, नक्सीर, अरबी में कहते हैं अर्रुआफ़, अर्रुआफ़ यानी नक्सीर, नोज़ ब्लीड। इसके बाद लफ्ज़ है पेचिश, पेचिश, अरबी में कहते हैं अज़्ज़ुहार, अज़्ज़ुहार, अज़्ज़ुहार यानी पेचिश, डिसेंट्री। इसके बाद लफ्ज़ है खून की कमी, खून की कमी, अरबी में कहते हैं फ़क़रुद्दम, फ़क़रुद्दम, खून की कमी, एनीमिया। इसके बाद लफ्ज़ है दाद की बीमारी, इसको अरबी में कहते हैं अलक़ुअबाउल हलक़िया, अलक़ुअबाउल हलक़िया, अलक़ुअबाउल हलक़िया, दाद की बीमारी, रिंग वर्म। इसके बाद लफ्ज़ है मरोड़ या ऐठन होना, मरोड़ या ऐठन होना, अरबी में कहते हैं अलमग़्सु, अलमग़्स, अलमग़्स यानी मरोड़ या ऐठन होना, कॉलिक। इसके बाद लफ्ज़ है हिचकी, हिचकी आना, अरबी में कहते हैं अल्फुआक़, अल्फुआक़, हिकअप, अल्फुआक़, हिकअप, हिचकी आना। इसके बाद लफ्ज़ है कॉलरा, कॉलरा, अरबी में कहते हैं अलहैज़तुल कुलियरा, अलहैज़तुल कुलियरा, कुलियरा, अलहैज़तुल कुलियरा यानी कॉलरा होना या हैज़ा होना, कोलेरा। इसके बाद लफ्ज़ है पीलिया, पीलिया, अरबी में कहते हैं अल-यरक़ान, अल-यरक़ान,
यरकान यानी पीलिया, जॉन्डिस। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको तकरीबन 40 लफ्ज़ दिए गए हैं जो बीमारियों के नाम हैं। आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इनके ज़रिए अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। कल से इन्हीं के मुताबिक जुमले आपको दिए जाएंगे ताकि आप इन अल्फाज को जुमले में ढाल सकें और इस्तेमाल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।